नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया अब तक एक ही तानाशाह को जानती थी, जिसका नाम है किम जोंग उन। लेकिन दुनिया में आज एक और तानाशाह की चर्चा बहुत तेजी से हो रही है। इस नए और उभरते हुए तानाशाह ने दुनिया भर में खलबली मचा रखी है। किसी भी देश को हड़पने की बात, किसी भी देश में घुसकर कार्रवाई करने की बात, कभी भी किसी देश के खिलाफ बयानबाजी, किसी देश की संप्रभुता का सम्मान न करना, यह हर वो काम कर रहा है जो सनकी तानाशाह किम जोंग उन को बड़ी चुनौती है। कुछ मामलों में तो ये किम जोंग उन से भी आगे है। और जैसे कि तस्वीर को देखकर आप समझ गए होंगे, यहां बात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की। और इस एक शख्स की वजह से और तानाशाही सोच की वजह से दुनिया आज सबसे खतरनाक दौर से गुजर रही है। लोकतंत्र का मुखौटा, लेकिन हरकतें खुली तानाशाही वाली। शुरुआत करते हैं वेनेजुएला से, जहां ट्रंप ने सत्ता बदलने की साजिश ही नहीं रची, बल्कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन में घुसकर किडनैप किया। तेल के ऊपर नाग बनकर कुंडली मारकर अमेरिका बैठ गया। और इतने से मन नहीं भरा तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। और यह बात कोई दबी छिपी या सूत्रों के हवाले से नहीं है दोस्तों। इस बात का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया ट्रूथ पर किया। कार्यकारी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप। क्या कोई नेता ऐसा करने की सोच भी सकता है कि किसी देश की संप्रभुता का सम्मान ही ना हो? और उसपे से भी सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका, जो दुनिया भर में मानवाधिकार की बात, लोकतंत्र की दुहाई और लोकतंत्र के नाम पर अलग अलग देशों पर हमले करता है। यहां तक तो बात ठीक थी कि आपने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वहां से उठा लिया, लेकिन एक स्वतंत्र राष्ट्र के प्रेसिडेंट के तौर पर खुद को स्थापित कर देना और इसकी घोषणा कर देना और बाकायदा उसके लिए पोस्ट डाल देना, सोशल मीडिया पर ऐलान कर देना, तो फिर क्या फर्क है अमेरिका और पाकिस्तान में? क्या फर्क है अमेरिका और चीन में? क्या फर्क है अमेरिका और नॉर्थ कोरिया में? क्या फर्क है डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन में? इससे पहले रूसी तेल टैंकर पर कब्जा, ग्रीनलैंड को रोज रोज धमकी। ट्रंप इसे हड़पने के लिए ग्रीनलैंड के लिए नई नई चालें चल रहे हैं। कभी कब्जे की बात, कभी हमले का इशारा, कभी खरीद लेने की बात, कभी डॉलर में पूरे देश को खरीदने की बात। यानी इन देशों की संप्रभुता अब सनकी तानाशाह ट्रंप के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो किसी भी देश को कब्जे के लिए जा सकते हैं। यहां तक कि कनाडा में भी इस बात को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। वहां के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, वो इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि अमेरिका कभी भी मिलिट्री एक्शन कनाडा पर ले सकता है, क्योंकि कनाडा को डोनाल्ड ट्रंप ने 51st स्टेट ऑफ यूएस घोषित कर रखा है। आप ईरान में देखिए, ईरान इस वक्त सिविल वॉर के दौर से गुजर रहा है, तो ईरान को सीधी सैन्य धमकी, परमाणु हमले की चेतावनी, सेना भेजने की बात। पूरे पश्चिम एशिया को युद्ध के मुहाने पर, या यूं कहें पूरी दुनिया को युद्ध के मुहाने पर डोनाल्ड ट्रंप ने खड़ा कर दिया है। ट्रंप की नीतियों का असर सिर्फ इन देशों तक सीमित नहीं है। पूरी दुनिया में राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट, गृह संघर्ष, जहां भी अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा है वहां अराजकता है, अनार्किज्म बड़े पैमाने पर। तो क्या आज की तारीख में पूरी दुनिया ट्रंप जैसे तानाशाह के भरोसे दुनिया को छोड़ सकती है, या फिर पूरी दुनिया को मिलकर अमेरिका के खिलाफ आवाज उठानी होगी? क्योंकि ट्रंप कानून के हिसाब से नहीं चल रहा है, ट्रंप फरमान के हिसाब से चल रहे हैं। या तो माई वे, नहीं तो हाईवे। वेनेजुएला की सत्ता पर कब्जा, पूरे देश पर कब्जा। एक तरह से वेनेजुएला आज अमेरिका का गुलाम है। उपनिवेश की शुरुआत हो गई है, क्योंकि वहां के कार्यकारी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जे की फूंक, ईरान को युद्ध की धमकी, ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं है, बल्कि एक ही सोच के हिस्से हैं।
मैं ताकतवर हूं इसलिए मैं सही हूं, इसलिए मेरी दादागिरी पूरी दुनिया को सहनी होगी क्योंकि मेरे पास सबसे ज्यादा पैसा है। आज ट्रंप सिर्फ अमेरिका का चेहरा नहीं बल्कि वैश्विक अस्थिरता का प्रतीक बन चुके हैं। तानाशाही के मामले में किम जोंग उन को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया उन्हें एक राष्ट्रपति के तौर पर नहीं बल्कि सन की तानाशाह के रूप में देख रही है और यह काला इतिहास अमेरिका के इतिहास में ही पन्ने में दर्ज किया जाएगा। सवाल इस बात को लेकर क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस तानाशाह को रोकेगा, इस सोच को रोकेगा, या ट्रंप की तानाशाही सोच पूरी दुनिया को युद्ध के मुहाने पर ले जाएगी? करेंगे आज इसी पर एक बहुत बड़ी डिबेट। दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, अमेरिका से भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। ट्रंप अब सिर्फ एक नाम नहीं है, एक तानाशाही सोच बन चुके हैं। डॉलर की ताकत सुपर पावर होने की हनक डोनाल्ड ट्रंप के सिर चढ़कर बोल रही है। ट्रंप की हरकतों से साफ है कि ट्रंप अब लोकतांत्रिक राष्ट्रपति नहीं, दादागिरी करने वाले वैश्विक बॉस की तरह काम कर रहे हैं। सबसे पहले बात वेनेजुएला की, जहां को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वेनेजुएला के लोग ही वहां की सत्ता संभालेंगे, वहां की कमान संभालेंगे। लेकिन वेनेजुएला में सत्ता बदलने के हर संभव तरीकों को अपनाने के बाद आर्थिक नाकेबंदी, राजनीतिक हस्तक्षेप और यहां तक कि राष्ट्रपति को अगवा करने के बाद हालात यहां तक आ गए कि ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। यानी खुद को वेनेजुएला का कार्यकारी राष्ट्रपति, वो भी ऐलानिया तौर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल के। ये वेनेजुएला को गुलाम बनाने की कोशिश नहीं तो क्या है? वेनेजुएला पर शासन नहीं तो क्या है? मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं जरा, वो पोस्ट जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया, जिसके बाद पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं। कल को ईरान में तख्ता पलट करके प्रेसिडेंट ऑफ ईरान कर देंगे। ये देखिए वो तस्वीर है, ये वो तस्वीर है जिसमें आप डोनाल्ड ट्रंप को एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला इनकम्बेंट जनवरी 2026 वाली लाइन के साथ देख सकते हैं। ऑफिशियल पोर्ट्रेट 2025 और 45th एंड 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये तस्वीर जो है वो पोस्ट की गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अब आप क्या कहेंगे इस तस्वीर पर? कल को डोनाल्ड ट्रंप खुद को ईरान का राष्ट्रपति घोषित कर दे, ग्रीनलैंड का राष्ट्रपति घोषित कर दे, कल को डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिको का राष्ट्रपति खुद को घोषित कर दे, कौन रोकेगा डोनाल्ड ट्रंप को? दुनिया किम जोंग उन को लेकर तो बहुत सवाल पूछती है, खुद अमेरिका किम जोंग उन को लेकर सवाल पूछता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई आवाज क्यों नहीं है? रूस परमाणु ताकत से लैस है, लेकिन ट्रंप उसे भी आंख दिखा रहे हैं। समंदर में रूसी झंडा लगे टैंकर को जब्त किया जा रहा है, यानी बीच समंदर में दो परमाणु ताकतों के बीच टकराव। सोचिए इसके नतीजे क्या हो सकते हैं। यह ट्रंप की सनक नहीं तो क्या है? यह ताकत का नशा नहीं तो क्या है? यह विश्व युद्ध की घंटी नहीं तो क्या है? दुनिया दो महाशक्तियों के बीच टकराव के मुहाने पर खड़ी है, लेकिन ट्रंप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डोनाल्ड ट्रंप अपनी ताकत के नशे में चूर है, अपने देश की ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका फर्स्ट की नीति को जबरन नीति बना दिया गया है। वैश्विक हितों से ज्यादा सिर्फ अमेरिकी फायदा देखा जा रहा है। अमेरिका सहयोगियों की परवाह नहीं कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अनदेखी भी शुरू कर दी गई है। अमेरिका यूएन को नहीं मानता, डब्ल्यूएचओ को नहीं मानता, नेटो को नहीं मानता, क्वाड को नहीं मानता, ब्रिक्स को नहीं मानता, आसियान को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि अमेरिका बहुत पावरफुल है और अमेरिका जो चाहे वो कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति बन सकते हैं। पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप करना, फिर यह कहना कि वेनेजुएला के लोग ही वेनेजुएला चलाएंगे, फिर खुद को वेनेजुएला का कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित कर देना, टैंकर पर कब्जा करना, रूसी टैंकर पर, ग्रीनलैंड को किसी भी कीमत पर हड़पने की बात करना, ईरान पर सैन्य हमले की धमकी देना, आतंकियों को पालने वाले आसिम मुनीर जो खुद टेररिस्ट है उसके लिए रेड कारपेट बिछाना, सहयोगी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को खुले मंच से नीचा दिखाना, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस में बुलाकर बदनाम करना, अपमान करना, जेलेंस्की जो कि यूक्रेनी राष्ट्रपति हैं उनके साथ बदतमीजी करना, उनके कपड़ों पर कमेंट करना, नीचा दिखाना। यह है अमेरिका का राष्ट्रपति। धमकी भरी विदेश नीति, दुनिया पर टैरिफ, टेररिज्म, प्रतिबंध और बातचीत, प्रतिबंध और दबाव की बातचीत।
मीडिया से असहमत तो फेक न्यूज कह के बदनाम करना, लोकतांत्रिक ढांचे में रहते हुए भी दुनिया को यह संकेत देते हैं कि फैसले संवाद से नहीं, ताकत और हुक्म से होंगे। कभी कहते हैं ग्रीनलैंड को डॉलर से खरीद लेंगे, कभी कहते हैं रणनीतिक कब्जा जरूरी है, कभी कहते हैं रूस और चीन वहां पहले ही आ चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि कोई भी नेटो देश अब अमेरिका के सपोर्ट में नहीं है और नेटो देश अब रूस से बातचीत करने की वकालत कर रहे हैं। फ्रांस, इटली सब चाहते हैं रूस से बातचीत हो, क्योंकि आज अमेरिका से ज्यादा भरोसेमंद यूरोप को रूस लग रहा है और यह बात सच्चाई है। यही वर्ल्ड ऑर्डर आकर डोनाल्ड ट्रंप ने बदला है। नेटो को भी डोनाल्ड ट्रंप ने नल एंड वॉइड घोषित कर दिया है, यानी कोई मायने नहीं रखता उनके लिए कोई भी गठबंधन दुनिया का। सहमति भी जरूरी नहीं, ट्रंप का फैसला ही अंतिम है। अगर अमेरिका ही नेटो को गंभीरता से नहीं लेगा तो फिर यूरोप की सुरक्षा का क्या होगा? और सबसे विस्फोटक मोर्चा ईरान। ईरान में कोहराम और दुनिया के लिए वर्ल्ड वॉर 3 का अलार्म। ईरान में पिछले 16 दिन से प्रदर्शन जारी है, सड़कों पर आग, सरकार के खिलाफ गुस्सा और अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत। ईरान की आग अब देश की सीमाओं तक सिमटी नहीं है। पेरिस समेत यूरोपीय शहरों में भी प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। अमेरिका और ईरान के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए। अमेरिका ने सैन्य विकल्पों पर मंथन करना शुरू कर दिया। कुछ रिपोर्ट तो यह भी बता रहे हैं कि ईरान के अंदर कभी भी अमेरिकन आर्मी दाखिल हो सकती है। लेकिन मिडिल ईस्ट में बैठा ईरान साफ कह रहा है कि अगर अमेरिका ने कोशिश की तो हमारे पास ऐसे मिसाइल हैं जो इजराइल से लेकर अमेरिका तक कहर बरपा सकते हैं। यानी एक छोटी सी चिंगारी, एक गलत फैसला डोनाल्ड ट्रंप का पूरी दुनिया को एक बड़े युद्ध में झोंक सकता है। सवाल बेहद खतरनाक है, क्या डोनाल्ड ट्रंप, जिसे अब दुनिया सन की तानाशाह के तौर पर देख रही है, क्या उन्होंने दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर ला दिया है? दुनिया की नजरें वॉशिंगटन पर हैं, तेल अवीव पर हैं, तेहरान पर हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान के आसपास बड़े पैमाने पर अमेरिका के एयरबेस हैं। ये एयरबेस 15 साल पुराने हैं। ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया, साइप्रस और तुर्की के आसपास अमेरिका के एयरबेसेस की भरमार है। पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लगभग 40,000 से अधिक सैनिक मौजूद हैं। यह अमेरिकी जवान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हितों का ध्यान रखते हैं। ईरान, इराक और जॉर्डन सहित मिडिल ईस्ट के कई देशों के आसपास अमेरिकी सैन्य अड्डों में इनकी तैनाती है। अमेरिका ने इन एयर बेसेस को हाई अलर्ट पर कर दिया है ईरान की सिचुएशन को देखते हुए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से लोकतंत्र का बहाना लेकर दुनिया के अलग अलग देशों को धमकाया है, शासन करने की कोशिश की है, उससे यह आशंका जताई जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की यह सनक किसी बड़े वैश्विक टकराव में तब्दील ना हो जाए। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल अनुज माथुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। कर्नल एस के मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर धीरज कौल, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, यूएस से थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों की जानकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत